मैं ना कभी कभी जिंदगी में वहां पाकिस्तान में ना मैंने फेयर लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। भगोड़ी तूने खुद अपनी किस्मत में कांटे बो लिए हैं। तू आई तो अय्यासी करने थी, तूने सोचा था मजे करूंगी यहाँ पे। मेरे भगोड़ी के जो चंद कुत्ते पले हुए ना, कुदरत ने कहा था कि सीमा हैदर यहाँ आ जाए, अपने 4 बच्चों को उठा के ले आए। कुदरत ने ये चीज तय की थी कि सीमा हैदर अपनी खाती थाली में लात मार के तुम लोगों के लिए बैठ के पैसा कमाए। कुत्तों को इतनी खुजली है, अपना इलाज करा लो भाई। तुम्हारे बाप में दम हो ना तो हमें रोक कर दिखा लो, आंखें निकल जाएंगी बेटा, चिंता न कर। भगोड़ी के पागल कुत्तों को इतनी खुजली हो गई है, ये सीमा हैदर तेरी लंका में आग लग चुकी है, चिंता मत कर। भगोड़ी के कुत्तों की बात करी ना आगे दुम हिलाते हुए, ये भगोड़ी के जो चंद कुत्ते पले हुए ना वो अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आते। तो दोस्तों आज तो मैंने पुराना वीडियो था तो मैंने वो अपलोड कर दिया था कुछ दिन पहले, मतलब 2-4 हफ्ते पहले बनाया था मैंने वो। तो आज 2-4 लोग दुम हिलाते हुए आ गए। अरे हम कहते हैं हमारे देश में एक ऐसी अवैध घुसपैठी आई है, आप लोग क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? अपने अकल के पुर्जे खोलो, होश की दवा खा लो, जो ए अवैध घुसपैठी के लिए मर मिटने को तैयार हो। आज मैंने भगोड़ी के कुत्तों के लिए चंद वीडियो डाला था, उस पर अपनी बात रखी थी। हालांकि कौन क्या भोगता है मैं नहीं जानती हूँ, और ये एक ऐसी आईडी होती है इनका नाम भी नहीं होता है, एक अशोक या कुछ ऐसे नाम से आईडी आई। वो कह रहा है कि भाई क्यों तुमने देखा है जो लप्पू ने दारू पिया था, तुम इस तरीके की बातें करती हो, तुम्हें कुदरत कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई कुदरत के नियमों की तो तुम लोगों ने ऑलरेडी धज्जियां उड़ा के रखी है। सीमा हैदर पाकिस्तानी गुलाम हैदर की पत्नी है, जो कि कानूनन साफ साफ लिखा हुआ है। सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके आई है, जो कि उसके बाप का नाम गुलाम हैदर है। और तुम तो इंसानियत की धज्जियां उड़ाने में लगे हो और हमें धमकियां दे रहे हो कि कुदरत हमें माफ नहीं करेगा, और हमें डराते भाई कुदरत के तुम नियमों का खंडन कर रही हो। कुदरत ने कहा था कि सीमा हैदर यहाँ आ जाए, अपने 4 बच्चों को उठा के ले आए। कुदरत ने ये चीज तय की थी कि सीमा हैदर अपनी खाती थाली में लात मार के तुम लोगों के लिए बैठ के पैसा कमाए। तुम लोग उसके ठुमके देखो, अपने देश के साथ गद्दारी करो। अरे बेशर्मो, अपने औकात में आ जाओ, क्यों इतनी बेशर्मी तुम लोग फैलाते हो? दूसरा एक बंदे ने और कमेंट किया था, 2 कुत्ते भौंकते हुए आ गए। इन कुत्तों को इतनी खुजली है, अपना इलाज करा लो भाई। तुम्हारे काटने से अगर लोग पागल होने लगे ना, अपने आपको रेबीज का टीका लगवा लो टाइम रहते हुए। अपनी जो तुम भारत में बैठकर गद्दारी कर रहे हो ना, इस तरीके के जो मानसिकता के लोग हैं, इस अवैध घुसपैठियों को जो सर पे बैठा के नाच रहे हैं ना, चिंता ना करो, बहुत जल्दी समय आएगा तुम्हारा भी। कानून भारत का सबको लपेटता है। जिस तरीके से तुम लोग गंद मचा रहे हो एक अवैध घुसपैठी के लिए, मर मिटने को तैयार हो बेटा, समय आने दो। हम भारत के नागरिक हैं और इसी तरीके से कड़क आवाज में इस भगोड़ी का पूरा विरोध करते हैं। अगर किसी के बाप में दम हो ना तो हमें रोक कर दिखा लो। हक रखते, अधिकार रखते, क्योंकि हमारे देश में बिना परमिशन के एक अवैध घुसपैठी 4 बच्चों को लेके आई है, ऊपर से बैठकर यहाँ पे भारत के लोगों को ही आंखें दिखाती है। आंखें निकल जाएंगी बेटा, चिंता न कर। कानून का जब डंडा बजेगा ना, तेरी हड्डियां पसलियां सब बराबर हो जाएंगी। समय हिसाब लेता है। ये बंदा आज हमें कह रहा है कि कुदरत से डरो। अरे बेशरम इंसान, कुदरत के नियमों का पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा के रख दी, इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। चलो एक सवाल पूछती हूँ तुझसे, तू शादीशुदा है कुआरा मुझे नहीं पता। अगर शादीशुदा नहीं भी है तो माँ और बहन तो तेरी होगी, अगर बहन भी नहीं है माँ तो तेरी जरूर होगी, क्योंकि भाई बिना माँ के तो दुनिया में आया नहीं होगा ना। चलो माँ, मैं किसी की माँ को बोलती नहीं हूँ, लेकिन तुमसे सवाल है मेरा सीधा साधा। अगर तुम्हारी माँ उठाकर तुम्हें चली जाती पाकिस्तान, वहां रहने लगती, वहां जाकर तुम्हारे बाप को कहती जल्लाद है, आतंकवादी है, हमें परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, और वहां पे इमोशनल कार्ड या फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती, तो तेरी पैदाइश क्या होती बेटा? अपनी पैदाइश पे तू फक्र करता है, शर्म करता है? बताना जरूर कमेंट करके। मतलब जब से मोबिन मलिक सर ने खुलासे किए हैं, भगोड़ी के पागल कुत्तों को इतनी खुजली हो गई है, ये मेंटल पागल खाने जाने तक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। भगोड़ी तूने खुद अपनी किस्मत में कांटे बो लिए हैं। तू आई तो अय्यासी करने थी, तूने सोचा था मजे करूंगी यहाँ पे, मनमर्जी चलाऊंगी। तू कैद होके रह गई और तू ऐसे हाथों में पड़ चुकी है ना, जो तुझे कठपुतली की तरह नचा रहे। तो दोस्तों परसों गोद भराई के दिन भगोड़ी के चेहरे से पूरी तरीके से रंगत गायब थी। अब ये भगोड़ी को जो कहा जाता है वही करती है। आपने देखा होगा कई बार ये बैठती है, फटाक से बोलती है, सब को सामने बिल्कुल नजरें गड़ाए बोलती है। मतलब सामने से कोई बंदा स्क्रिप्ट से दिखाता है, ये उसे पढ़कर वहां पे बोलती है। बहुत सारे जो लेक्चर देती है सामने से इसी तरीके से करती है। सामने वाला कोई बुक या उसमें लिखकर इसको दिखाता है, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ती जाती है। जब ये भाषण देती है हमारे देश के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज पर जो हमारे देश पर निर्भर है और इसको रटाया जाता है, तो ये सामने से बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ती है। ये भगोड़ी ने अपनी किस्मत में कांटे बोल लिया है। अब ये कठपुतली बन चुकी है दूसरे के हाथों की। जो चंद कुत्ते हैं इसको कह रहे हैं कि भाभी नहीं जाएगी। और मैं एक शॉर्ट वीडियो किसी ने मुझे भेजा है, बहुत सारे लोगों ने भेजा एक वीडियो, जिसमें भाई साहब की माता जी कह रही है, अरे क्यों नहीं मिलेगी सीमा को नागरिकता? गुलाम हैदर तो चैनल चला रहा है, सीमा के नाम से खा रहा है। जब माँ की सोच इतनी घटिया है तो भाई साहब से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पैदाइश तो उन्हीं की है ना। जब माता जी इस उम्र में, जहां ऊपर जाके भगवान को जवाब देना पड़ता है, भगवान को हिसाब किताब देना पड़ता है अपने कर्मों का, इस उम्र में जब उनको इस बात का शर्म नहीं है कि मैं ऊपर जाके क्या जवाब दूंगी, तो बेटा भी तो उसी कोख से जन्मा है ना, उसकी परवरिश भी तो उसी माँ के हाथों हुई है, वो कहां से अच्छा होगा? तो हम अंदाजा लगा सकते हैं भाई साहब कैसे माइंड के हैं, ये सारी दुनिया जानती है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शर्म तो इस बात की है, हमारे भारत की धरती पे पैदा हुए, हमारे भारत में इतना गंद मचा चुके हैं, क्रिमिनल औरत को यहाँ जबरदस्ती यहाँ इंडिया की साबित करे, जबकि हमारे कानून ने अभी तक उसको कोई भी यहाँ का नागरिक तो बहुत दूर की बात, हमारे कानून में कोई सी क्लीन चिट नहीं मिली है। अवैध रूप से भारत की धरती पर आई है और बहुत बड़ी अपराधी है, और कानून अभी से क्लीन चिट नहीं
नहीं मिली है, उसके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, उसका पति लगातार अपने बच्चों की मांग कर रहा है। यहाँ बैठे हुए ये जो भाई साहब है, इसका परिवार पूरी तरीके से कह रहा है कि ये लप्पू के बच्चे हैं, सीमा के बच्चे हैं। मतलब एक पाकिस्तानी औरत, मुस्लिम औरत, उसको जबरदस्ती यहाँ पे रोकना। और मैं अब श्योर हूं कि सीमा हैदर यहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि जो ये करने आई थी वो इसके नहीं लगा। लेकिन बेटा, ये तेरी किस्मत थी, तू जो करने आई थी, तुझे वहां की पाकिस्तान में जो आजादी मिली थी वो रास नहीं थी ना। इससे कहलवाया जाता पाकिस्तानियों को गाली दो, पाकिस्तान को गाली दो। तो भाई साहब, आपकी इस तरीके की गंदगी फैलाने से हमारा कानून फैसला नहीं बदल लेगा। अच्छा होता है ये माँ जो यहाँ पे बैठ के कह रही ना कि इसको नागरिकता मिल जाएगी, मतलब माता जी ने यहाँ पे बोल दिया इसको नागरिकता मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। तो माता जी, आपका ये जो बेटा है, ये इसको लेकर कहां भागी थी? आप गैर मुल्क में तो नहीं भागी थी, वहां परवरिश तो नहीं की थी आपने, क्योंकि इसकी सोच बताती है कि आपका पति का तो ये हो ना हो, इसको लेके आप भागी जरूर हो दूसरे आदमी के साथ। कहना नहीं चाहता क्योंकि लोग इसके बाद मुझ पर कई सवाल खड़े करेंगे, मैं जानती हूं, लेकिन वो लोग करेंगे जिनकी मेंटलिटी इनकी जैसी है, जो लोग इंसानियत रखते हैं, जो लोग सही और गलत का फर्क समझते हैं, वो लोग कभी भी ऐसी चीजों पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। सीमा हैदर, तेरी लंका में आग लग चुकी है, चिंता मत कर। वो कहते हैं ना, बजरंगी भाईजान ने शुरुआत कर दी लंका में आग लगानी, और तेरे जो अंदर के कल पुर्जे हैं कितने दिन सेफ रहेंगे तुझे खुद भी पता नहीं है। इस भगोड़ी को पता है ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। बहुत सारे प्रोपेगेंडा किए, जो लोग इस केस को हल्के में ले रहे हो ना, ये भगोड़ी का मंसूबा बहुत खतरनाक है, और आने वाले समय में ये जरूर या तो ये या इससे जो जुड़े लोग हैं ना, ये भगोड़ी को जाने नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कह दूं, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया ये नहीं जाएगी पाकिस्तान। ये लोग इसको रोकने के लिए अपनी हद पार कर रहे हैं। अब जानती हूँ, जिंदगी भर को जेल में ही सड़ा है, चाहे भारत की सड़े, उसके बाद नेपाल की जेल में सड़े, जाना तो ये भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान, और ये लोग भेजना भी नहीं चाहते। लेकिन तुम लोगों के प्रोपेगेंडे भी यहाँ नहीं चलेंगे। जिस दिन कानून ने फैसला सुना दिया ना, उस दिन तुम लोग बिलू में छुपते नजर आओगे, मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, जो इस तरीके की कमेंट्स कर रहे हो। हालांकि तुम्हारे कमेंट्स से मैं फर्क नहीं पड़ता, और भी देखो आज कितनी कॉन्फिडेंस वीडियो बना रही हो ना। जब भी तुम लोग इस तरीके की चैलेंज हमें करते हो ना, हमारा कॉन्फिडेंट अंदर से बढ़ जाता है, समझे। तुम जैसे 2 टके के कुत्तों के लिए हम डरने वाले नहीं है। हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। किसी में हिम्मत हो तो रोक के दिखा दो, जाओ कानूनी तरीके से रोकना। ये कुत्तों की तरह भौंकने वालों को हम कभी जवाब नहीं देते। आज का वीडियो, और जो पागल कुत्ते हैं वो आए, भौंके भी, काटे भी, फिर हम उनका इलाज भी कराएंगे, उनको रेबीज का टीका भी लगाएंगे, उनको उनके लिए जो हॉस्पिटल बने होते हैं ना ज्यादा मेंटल लोगों के लिए, वहां भर्ती भी करा देंगे, टेंशन ना लो। तो मेरी कई बहनों ने कहा कि हमें दुखी किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है कि सीमा हैदर पर आवाज नहीं उठाओ। डबल तेजी से आवाज उठाओ, हम आपके साथ हैं। हम पूरे एक हैं जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, सब एकजुट हैं, और देखते हैं कि पावर सच्चाई की होती है या झूठे लोग जो मुंह छुपा के भौंकते हैं उनकी होती है ना। भौंकते रहो। और मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई, इस औरत के साथ खड़े रहना, क्योंकि आप लोगों ने इसका खाया है बहुत जमकर। उसका कीमत अदा करना, जब जेल जाएगी, जब इसको सजा होगी या इसको डिपोर्ट किया जाएगा, तब भी इसको ऐसे ही सहारा देना। जो आज भौंक रही है ना, ये हमारे देश में बैठकर हम लोगों को आंखें दिखा रही है। पाकिस्तान से एक वीडियो देखा था मैंने, एक भाई का, कह रहे थे कि सीमा हैदर मतलब इंडिया में रह के इंडिया के लोगों को ही वो कर रही है, वहां की सरकार। हाँ, सरकार से सवाल हमारा भी इतना लेट क्यों है, लेकिन सरकार पे हमें भरोसा भी है कि इसका फैसला भी करेगी। कोई भी अवैध घुसपैठी ऐसे मनमानी नहीं कर सकता है, और ये नजर में भी होगी, और इसकी हर हरकत पे सरकार की नजर होगी, और इसी के अकॉर्डिंग इस भगोड़ी का अंत भी आएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मोमिन मलिक सर बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं, और अभी तक नहीं दी तो उसका बहुत बड़ा रीजन भी होगा। आप समझ सकते हो, जो समझ सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं अपडेट मिले और हम कुछ गड़बड़ करें, वो लोगों के अंदर से आग लगी हुई है कि भाई खबर थी तो थी, क्या अभी तक आई नहीं ताकि हम गड़बड़ करने जाए। तो शायद यही कारण होगा, मोमिन मलिक सर ने अभी तक वो खबर नहीं दी, और अचानक से बम फूटेगा, फिर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इसलिए मोटिवेट रहे, डबल तेजी से आवाज उठाएं, भगोड़ी भगाओ, देश बचाओ, ये नारा सब लोगों को लाना है। इस भगोड़ी को भारत से भगाकर, लात मारकर भगाना है। इसकी हम बहुत अच्छी खातिरदारी करेंगे, बहुत अच्छी। अभी हो रही है ना, नाच रही है, तुम्हें लग रहा है कि ये मजे कर रही है, ना ना ना, आप गलत हो। यहाँ पे ये मजबूरी में कर रही है। भैया सोचो, एक औरत को ना तो बाहर घूमने मिल रहा है, न फिरने मिल रहा है, न ढंग का खाना मिल रहा है, रोज आलू खा रही है और कमा रही है, रोज नाच नाच के 12 चैनल पे काम कर रही है, डिप लग रही है। भले फर्जी ही सही कर तो रही है ना। वो बच्चों की दुर्दशा देखिए जिनको लाई है। अभी अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोती है पाकिस्तान, उसका सबूत भेजा है।